हर वर्ष हिंदी दिवस पर हिंदी के विरोध का शोर भी खूब सुनाई देता है। सोशल मीडिया पर ट्रेंड कराए जाते हैं जिनमें हिंदी थोपने का विरोध होता है, मानो ये कोई विदेशी आक्रमणकारी हो जिसे देश के लोगों पर थोपा जा रहा हो। सत्य यह है कि देश में हिंदी नहीं बल्कि उर्दू थोपी जा रही है, सेक्युलरिज्म और वोट बैंक के नाम पर। बोलने वालों की संख्या के आधार पर सूची में उर्दू का स्थान देश में 8वां है। मात्र लगभग 4% लोग उर्दू जानते हैं। कांग्रेस और वामपंथ के अघोषित गठजोड़ ने स्वतंत्रता के पहले से ही भारतीय भाषाएं बोलने वालों के बीच अविश्वास पैदा करना शुरू कर दिया था। दक्षिण भारतीयों को डर दिखाया गया कि हिंदी को स्वीकार किया तो इससे तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम भाषाओं का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। इसी तरह बांग्ला, मराठी, उड़िया और गुजराती भाषाएं बोलने वालों को भी भड़काया गया। हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में प्रस्तावित करने वालों में अधिकांश वो लोग थे जिनकी मातृभाषा हिंदी नहीं थी। हिंदी के अधिकांश मानक शब्द बाबूराव विष्णु पराडकर और वीर सावरकर जैसे लोगों ने गढ़े हैं जो मूलतः मराठी भाषी थे। भारतीय भाषाओं की इस कृत्रिम राजनीतिक लड़ाई का सबसे अधिक लाभ जो भाषा उठा रही है वो है उर्दू। राजधानी दिल्ली में मार्गों पर लगे बोर्ड पर उर्दू भाषा को स्थान मिला हुआ है। यहाँ पूरे देश से लोग आते हैं। क्या उर्दू के स्थान पर उससे कहीं अधिक बोली जाने वाली बांग्ला, मराठी, तेलुगु या तमिल को स्थान नहीं मिलना चाहिए? यह स्थिति रेलवे स्टेशनों की पट्टियों पर भी देखी जा सकती है। अधिक बोली जाने वाली ढेरों भाषाओं पर उर्दू को वरीयता दी गई है, लेकिन हर जगह विरोध हिंदी का है, उर्दू का नहीं। माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए देश भर से हिंदू पहुंचते हैं। यहाँ भी रेलवे स्टेशन और बस अड्डे पर हिंदी, अंग्रेजी के अलावा तीसरी भाषा उर्दू ही मिलेगी, जबकि वैष्णो देवी जाने वालों का उर्दू से कोई लेना देना नहीं। क्या इसके स्थान पर बांग्ला, मराठी या किसी दक्षिण भारतीय भाषा में नहीं लिखा जाना चाहिए? आज उर्दू को भाषा के रूप में नहीं बल्कि भारत के इस्लामीकरण के लिए हथियार की तरह प्रयोग किया जा रहा है। उर्दू शेर और शायरी तो हाथी के दिखाने वाले दांत हैं। सच यही है कि उर्दू कई भारतीय भाषाओं को खाती जा रही है। कश्मीर में कभी शारदा लिपि हुआ करती थी, आज वो लगभग मृत प्राय है। यह स्थिति डोंगरी और कश्मीरी की है। इन्हें हटाकर धीरे धीरे उर्दू थोपी जा चुकी है। इस काम में सरकारें भी पूरा सहयोग कर रही हैं। उत्तर प्रदेश में लंबे समय तक सेक्युलर सरकारों ने उर्दू को दूसरी भाषा के तौर पर थोपा, जबकि ब्रज, भोजपुरी और अवधी भाषाओं का साहित्य उर्दू से कहीं अधिक पुराना और समृद्ध है। हैदराबाद में वोट बैंक की राजनीति के लिए उर्दू को बढ़ावा दिया जा रहा है। कभी सिंध में गुजराती भी बोली जाती थी, लेकिन आज वो समाप्त हो चुकी है। पूर्वी बंगाल में 30 लाख लोगों की हत्या मात्र इसलिए करा दी गई थी क्योंकि वो बांग्ला छोड़कर उर्दू को अपनाने को तैयार नहीं हुए। बांग्लादेश में आज उर्दू की अच्छी खासी घुसपैठ हो चुकी है। पश्चिम बंगाल में सरकार उर्दू शिक्षकों की भर्ती को प्राथमिकता दे रही है। ममता बनर्जी सरकार बांग्ला शिक्षकों की मांग करने वाले छात्र छात्राओं पर गोली भी चलवा चुकी है। बंगाल की स्थिति देखकर समझा जा सकता है कि कुछ दशकों में उर्दू ही उर्दू बचेगी, बांग्ला बोलने वाले लुप्त हो जाएंगे। हिंदी ऐसी भाषा है जो लगभग सभी भारतीय भाषाओं के लोगों को आसानी से समझ में आ जाती है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि सभी भारतीय भाषाओं में शब्द संस्कृत मूल के हैं। बढ़ते उर्दूकरण से हिंदी अन्य भारतीय भाषाओं से कटती चली गई। उर्दू निष्ठ हिंदी को देश के अन्य क्षेत्रों के लोग आसानी से नहीं समझ पाते। परिणाम स्वरूप भाषाओं के बीच यह अविश्वास और बढ़ता जा रहा है। देश में उर्दू थोपने के अभियान में सेक्युलर सरकारों के अतिरिक्त हिंदी फिल्मों, समाचार चैनलों और साहित्यकारों की बड़ी भूमिका रही है। एक षड्यंत्र के अंतर्गत हिंदी भाषा से संस्कृत निष्ठ शब्दों को कठिन बताकर निकाला जाने लगा। इनके स्थान पर उर्दू के शब्दों को लोकप्रिय कराया गया। इच्छा नहीं, तमन्ना। हाँ, तमन्ना अच्छा वर्ड है। हाँ, मेरी तो ये तमन्ना है प्रभा कि कल से हम दोनों अपनी मोटरसाइकिल पर ऑफिस। फिल्मी गानों से किस तरह से हिंदी के शब्द हटाए गए, इस पर हमारे वीडियो का लिंक आप कमेंट में देख सकते हैं।
वास्तव में उर्दू उस बुर्के की तरह है जो पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में पारंपरिक पहनावों पर ग्रहण बनकर छा रहा है। अफगानिस्तान से लेकर कश्मीर और केरल तक कभी रंग बिरंगे वस्त्र पहने जाते थे, आज हर जगह आपको काली गठरियां घूमती नजर आएंगी। ठीक इसी तरह उर्दू भारतीय भाषाओं को दूषित कर रही है। आवश्यक है कि हम अपनी दिनचर्या में संस्कृत निष्ठ हिंदी का प्रयोग करें। उर्दू शब्दों को अपनी बोलचाल से बाहर करें। जहां आवश्यक हो मराठी, बंगाली, तमिल, तेलुगु के अच्छे शब्दों को अपनाएं। याद रखिए, हम सभी एक सांस्कृतिक युद्ध के बीच में हैं। यहाँ शत्रु का उद्देश्य मात्र धर्मांतरण और राष्ट्रांतरण नहीं, बल्कि पूरे देश को परतंत्रता वाली मानसिकता में धकेलना है। उर्दू उनका हथियार है। इंडेक्स ऑनलाइन के वीडियो समाज को समर्पित हैं। आप इनको डाउनलोड करके जैसे चाहे वैसे प्रयोग कर सकते हैं। चाहे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वहां सारे नए पुराने वीडियो आपको मिल जाएंगे। हमारे सोशल मीडिया लिंक हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होते हैं। हमारा एकमात्र उद्देश्य हिंदू समाज को जागृत और एकजुट करना है। इसमें सहभागी बने। धन्यवाद।